नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों, कुछ भाई लोगों ने इतना अधिक सपोर्ट दिखाया है बीती वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगा, तो भाई बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को। तो देखिए 3 जून के दिन क्या हो रहा है कि बारिश की संभावनाएं मैदानी भागों में नजर आ सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। बारिश के साथ दोस्तों तेज आंधी तूफान आने की उम्मीद है, तो आप लोग दोस्तों खुले मैदान में बाहर ना जाएं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बारिश का दायरा सिमट रहा है और मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 3 जून के दिन कहीं पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आने वाले हैं। 4 जून के मौसम के बारे में बात करूंगा। 4 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय हिस्सों पर पश्चिम विक्षोभ के कारण हिमपात की संभावनाएं हैं। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा, घने बादलों का समूह नजर आ सकता है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना गरज चमक के साथ नजर आ रही है। पूर्वी भारत की तरफ मौसम साफ हो जाएगा, उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 4 जून के दिन मौसम साफ रहेगा। 5 जून के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून तो पहुंच जाएगा 5 जून से पहले ही, और अरब सागर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और लगातार देखिए मैदानी भागों में भी बारिश का प्रभाव अभी रुका नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी, तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन नमी जो है पूर्वी भारत की तरफ नहीं पहुंच रही है। बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 6 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी मैदानी भागों की ओर नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण मौसम साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों में तेज बारिश की उम्मीद है। पहाड़ी भागों की तरफ दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में पूर्ण रूप से ब्रेक लग जाएगा 6 जून के दिन। पूर्वी भारत की तरफ नजर डालें तो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो रही है। बिहार, झारखंड के भागों में मौसम साफ रहेगा। 7 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा लगभग 15 से 20 जून के आसपास। अगर वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा तो मानसून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी और व्यापक भारी बारिश देश भर के भागों में नजर आएगी। 7 जून के दिन जो पूर्वी भारत का भाग है यहाँ पर ड्राई मौसम रहेगा, उमस भरी गर्मी पड़ेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मौसम नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 8 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। 8 जून के दिन देखिए जो भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है वो दक्षिण भारत के भागों में नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण समझा देता हूँ। बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं,
और अरब सागर की तरफ से भी नमी पहुंच पा रही है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा तमाम भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। लेकिन मैदानी भागों की तरफ कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाओं पर ब्रेक लग चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में 8 जून के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ और बिहार का तराई वाला बेल्ट, यहाँ पर बारिश हो सकती है। 9 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 जून के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 9 जून के दिन देखिए, पहाड़ी हिस्सों में एक पश्चिम विक्षोभ ने दस्तक दे दी है और बंगाल की खाड़ी में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जैसे कोई शक्तिशाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है। 9 जून के दिन देखिए, पर्वतीय भागों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पर्वतीय हिस्सों की तरफ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, किल बल्टिस्तान के हिस्सों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी भागों की तरफ हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा 9 जून के दिन। दोस्तों, पूर्वी भारत की तरफ मैं बात करूंगा तो बिहार के तराई वाले क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बारिश है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम साफ है। 10 जून के मौसम के बारे में बात करें, 10 जून के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आएगा। 10 जून के दिन देखिए, मौसम में तो बदलाव ये है कि बारिश का दायरा मैदानी भागों में रुक चुका है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो सकते हैं। ये तब तक रुका है जब तक नमी नहीं पहुंच रही है और मौसम साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। पर्वतीय हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना 10 जून के दिन भी लगातार जारी रहेगी। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो बिहार के भागों में तो काफ़ी तेज़ बारिश है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 10 जून के दिन दोस्तों कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आने वाली हैं। 11 जून के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा। 11 जून के दिन देखिए दोस्तों, सबसे पहले दक्षिण भारत की तरफ नज़र डालें। दक्षिण भारत के हिस्सों में मानसून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली मानसून का असर नज़र आ रहा है। मुंबई से लेकर सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में व्यापक रूप से दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नज़र आएगी। मैदानी भागों की तरफ आप लोग देखिए, मैदानी भागों में तो मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है। कहीं पर भी बारिश के आसार 11 जून के दिन नजर नहीं आ रहे हैं। पर्वतीय हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में पूर्ण रूप से ब्रेक लगेगा, क्योंकि नमी नहीं पहुंच पा रही है। पूर्वी भारत की तरफ देखिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में व्यापक रूप से तेज बारिश की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।